होता है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है चला गौर फरमाना कि गर्मी गर्मी गर्मी, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? वाष्पन के कारण। कहेगा गर्मी में घड़े का जल ठंडा होता है वाष्पन के कारण। एक और क्वेश्चन पूछता है, देखो एक होता है समतापीय प्रक्रम, समतापीय जेकरा में ताप नियत रहेगा, समतापीय प्रक्रम जेकरा में ताप नियत रहेगा। एकदम देखो, सम मतलब बराबर, ताप मतलब ताप। देखो समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय जेकरा में दाब नियत रहेगा, समदाबीय जेकरा में दाब नियत रहेगा, समतापीय जेकरा में ताप नियत रहेगा, समदाबीय जेकरा में दाब नियत रहेगा, समतापीय जेकरा में ताप नियत रहेगा, समदाबीय जेकरा में दाब नियत रहेगा। और इसी तरीके से आता है रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहता है, यही पूछता है, बाकी तोरा नहीं पूछेगा। लेकिन समबारिक में दाब नियत रहता है। एक और पूछता है समबारिक, सम मतलब बराबर, बार मतलब दाब, समबारिक में दाब नियत रहता है, दाब। समबारिक में अगर हम बात करें समबारिक में, तो दाब नियत रहता है, समबारिक में दाब नियत रहता है। और रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा नियत रहता है। और इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, घड़े का जल जो ठंडा होता है। दूसरा एग्जाम्पल है चला दूसरा एग्जाम्पल है पसीना सूखने पर ठंडक, पसीना सूखने पर ठंडक लगता है। और तीसरा एग्जाम्पल है ट्यूब फटने पर ठंडी हवा, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा। देख लो चला, ये तीनों एग्जाम्पल पूछेगा, एकदम पूछेगा। नोट करते जाओ, एगो कॉपी कलम लेके नोट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। समतापीय में हम तुमको टाइम देंगे नोट करने के लिए, एकदम टेंशन नहीं लो। समतापीय कॉपी कलम निकाल लो, टेलीग्राम का लिंक ऊपर में दिया हुआ है, देख लो। समतापीय में ताप नियत, समदाबीय में दाब नियत, रुद्धोष्म प्रकृति में ऊष्मा नियत, समबारिक में बार जो है दाब का मात्रक है, इसलिए दाब नियत रहता है। अब देखो, घड़े के जल का ठंडा होना रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में पसीना सूख जाने पर ठंडक लगना रुद्धोष्म परिवर्तन है। ट्यूब फटने पर ठंडी हवा, यह भी रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है, यह भी रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ये तीनों रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। एकदम चला, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एकदम इसको नोट कर लो जल्दी से। समतापीय ताप नियत, समदाबीय दाब नियत, रुद्धोष्म ऊष्मा नियत, समबारिक में दाब नियत, घड़े के जल का पसीना सूखने पर ठंडक, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा, 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 ट्यूब फटने पर ठंडी हवा। एकदम हम जैसे लिखे वैसे लिखते जाओ, एकरे चला भगवान मला। तो कोई अगर बीपीएससी टीआरई का मेरा क्लास किया होगा 10 को जो लास्ट में मैराथन लाए थे, वो आज 6 to 8 का एग्जाम दे के आया होगा, ओकरा से पूछना 90% सवाल जो है उसी 10 क्लास से था, 90% जाके पूछ लेना। कह रहे हैं पूछ लेना एक मतलब चला होगा तबे ना कह रहे हैं। कहता है परिघटनाओं में कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? देखो वाष्पीकरण, ताप बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। विसरण का गुण एकदम बढ़ेगा, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण बोले तो घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का जो गुण होता है ये वाष्पीकरण होता है। गैसों का प्रसार भी बढ़ जाएगा, गैस तेजी से फैलेगा, गैस तेजी से फैलेगा। ये देख लो, विसरण की अगर हम बात करें, ठोस में ठोस का विसरण सबसे कम होता है, द्रव का विसरण उससे ज्यादा, और गैस का विसरण सबसे ज्यादा होता है। और जब गर्म गैस होगा तो उसका विसरण और तेजी से फैलेगा। गैस का मतलब घुलने मिलने का गुण क्या कहलाता है? चला विसरण। इसका एग्जाम्पल है चला विसरण का सेंट की बोतल से खुशबू का निकलना, सेंट की बोतल से खुशबू का निकलना, गर्म खाने की सुगंध का फैलना, गर्म खाने की सुगंध का फैलना, गर्म खाने की सुगंध का फैलना, मलमूत्र की गंध का फैलना, मलमूत्र की गंध, मलमूत्र की गंध का फैलना, ये सब विसरण का एग्जाम्पल है। अब विसरण जो होता है चला ताप बढ़ने से बढ़ता है, विसरण जो है ताप बढ़ने से बढ़ता है। हम चला वही पढ़ा रहे हैं, जब पूछेगा तोरा बोले ना अभी जाके खाली पूछना बीपीएससी टीआरई वालों से,
10 क्लास 1 to 5 के लिए लिए थे और 6 to 8 के लिए 10 क्लास से सब क्वेश्चन है, जाके पूछना पता चल जाएगा। बताओ विसरण घुलने मिलने का गुण, ठोस का सबसे कम, द्रव का उससे कम ज्यादा, गैस का सबसे ज्यादा। कहते हैं सेंट की बोतल से खुशबू का फैलना, गर्म खाने की गंध का फैलना, मलमूत्र की गंध का फैलना, ये सब विसरण का उदाहरण है। मलमूत्र की गंध का फैलना, इस सब विसरण का उदाहरण। हम जो पीडीएफ दिए वो तो पढ़ने हैं, इहो पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है, इहो पढ़ना और रेगुलर पढ़ना होगा, A to Z 15 का 15 दिन, तभी तो और काम होगा। हम जो बोर्ड पर लिखाए वो थोड़ा पढ़ना होगा, तब काम होगा। अगला 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 क्या कहता है देख लो दोस्त मेरे, इस सब तो और क्लास 9 और क्लास 10 एनसीईआरटी है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, एकदम सही बात है। तरल में, तरल का मतलब होता है द्रव और गैस। तरल का मतलब दोस्त मेरे क्या होता है, तरल का मतलब होता है द्रव या गैस। तरल का मतलब क्या होता है, द्रव या गैस, इसमें बहने का गुण होता है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, एकदम सही बात है। गैस और द्रव जो है ये तरल के समान। तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो, तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण है। बहने का गुण ठोस में होता है क्या, तो तरल इसका मतलब कौन है, द्रव और गैस जो है ये तरल है। अगला अगला क्या कहता है दोस्त मेरे कि कुछ 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 कहते हैं कुछ पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑक्सीजन, उससे कम जल, उससे कम शर्करा। आप देखो क्या है, आकर्षण बल जो होता है, ये ध्यान रखना, आकर्षण बल जो होता है इस सबसे ज्यादा होता है, हम पीछे भी बताएं, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस होता है। तो बताओ, ई गैस है, ई भैया द्रव है, ई भैया ठोस है। चीनी हो गया, चीनी हो गया तो ठोस हो गया। तो कह रहा है पदार्थों को उनके मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। जल्दी लिख, आकर्षण बल ई ठोस है, ई द्रव है, ई गैस है। तुम्हारा एससीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन चलो देखो, अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्रैक्टिस सेट लगाएं क्या, प्रैक्टिस सेट टाइम बचता है तो लगाओ, लेकिन चलो थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लो तो और काम हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में भी वही प्रैक्टिस सेट लगाओ जो एससीईआरटी पर बेस्ड है। हम प्रैक्टिस सेट चला बनवा रहे हैं, मात्र 10 से 11 प्रैक्टिस सेट का हम जुगाड़ कर रहे हैं, मात्र 11 को प्रैक्टिस सेट का जुगाड़ कर रहे हैं, बहुत जल्द, लेकिन बन जाएगा तब थोड़ा बता देंगे, 1-2 दिन का टाइम दे दो। हेलो, 1 मिनट चला, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है ना, बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, चला जी, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बफरिंग होगा थोड़ा सा। ये कल बताए हैं ना थोड़ा रे, अरे बफरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, देखो रे रे, कल थोड़ा की बताए थे, तीनों को पूछता है, कल दोस्त बताए थे ना, तीनों को पूछता है। आज बीपीएससी 6 to 8 साइंस वाला में 3 को में एगो पूछ दिया, यही कल बता के गए थे, थोड़ा यही पूछेगा। कल के क्लास से 3 को क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में, कल जो क्लास तुम्हारा लिए हैं उससे 3 क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में। चला हम पढ़ाएंगे वही जो तोरा पूछता है। आज बीपीएससी टीआरई आप देख के जाना, यही क्वेश्चन पूछा है। कल तोरा हम ही बताए थे कि दोस्त मेरे तीनों को पूछता है, ठोस से सीधे गैस में बदलना, कल बताए थे ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और एक बताए थे गैस से सीधे ठोस में बदल जाना, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, गैस से सीधे ठोस में बदल जाना डिपोजिशन। एगो हम बताए थे गैस से द्रव में बदल जाना, गैस से द्रव में बदल जाना संग्रहण। याद करो, ये बताए थे, यही तीनों पूछता हो, आज बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया है, कल ही का क्लास है दोस्त मेरे, एकदम तुम निश्चिंत रहो तो और क्वेश्चन नहीं लेगा। ठोस से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधे ठोस में डिपोजिशन, गैस से द्रव में संघनन, गैस से द्रव में संघनन, गैस से द्रव में संघनन। कल बताए थे कि भैया ये पूछेगा, आज बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ही, उल्टा के देख लेना थोड़ा मिल जाएगा। इकरा वाष्प का द्रव अवस्था में से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है। अरे बाप रे, ये गलत लिखा हुआ है, चला यहां पर चला, क्वेश्चन यही है, मामला यही है, खाली उल्टा वाला बात है। यहाँ वाष्प का द्रव अवस्था में से गुजरे बिना ठोस में, तो ये डिपोजिशन कहलाता है, ये डिपोजिशन कहलाता है। कल ही हम थोड़ा पढ़ा दिए थे ये बात, और आज का क्वेश्चन है। चला हमको पता है चला क्या VVI है, इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। ये क्वेश्चन आज बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है।
अगला अगला अगला, पारिस्थितिकी जल में वाष्पन में वृद्धि करेगा। पिछला के लाइन में डिपोजिशन कर लेना, जल के तापन में वृद्धि हो जाएगा। पारिस्थितिकी जल में वाष्पन में वृद्धि कब होगा? जब ताप में वृद्धि होगा। एक चला देखो, ये चूंकि 9th-10th में सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम समझ लेते हैं। वाष्पीकरण किस किस चीज पर निर्भर करता है? एक तो आसपास के तापमान पर, बोलो क्या गर्मी रहेगा तो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा। आसपास के ताप पर, आसपास के ताप पर, आसपास के ताप पर निर्भर करता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आसपास के ताप पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें, यानी वायुमंडल पर निर्भर करता है, आसपास के ताप पर निर्भर करता है। मतलब किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल पर निर्भर करता है, वायुमंडल के ताप पर निर्भर करता है। दूसरा, जो ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं, उस पर निर्भर द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि द्रव कैसा है, मोटा है कि पतला है। हाँ, सड़क, एक वो क्वेश्चन और पूछा है, सड़क पर जो लाइट लगल रहता है श्रेणी क्रम में लगल रहता है। सड़क पिछले बार पूछा था घर में, पिछले बार पूछा था घर में समानांतर क्रम में। आज ये पूछा है, आज। हाँ जी, कुंदन कुणाल जी बताइए जल्दी से। आसपास का ताप यानी वायुमंडल का ताप, ऊष्मा कितना दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। द्रव कैसा है उस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण। देखो, आसपास का ताप गर्मी रहेगा, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा। ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि मोटा द्रव है कि पतला द्रव है। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वही पीडीएफ में है। एसके झा सर के पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। आए हाय हाय, चला यही 11 साल का ये मेहनत है दोस्त मेरे, जो परीक्षा का अंदाजा लग पाता है। आ जाओ इधर। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है समान। देखो चला, पदार्थ दो प्रकार का है। एगो है शुद्ध पदार्थ, बढ़िया से देख लो। एगो है शुद्ध पदार्थ, एगो है दोस्त मेरे, एगो है शुद्ध पदार्थ, एगो है शुद्ध पदार्थ, एगो है दोस्त मेरे अशुद्ध पदार्थ। एगो है शुद्ध पदार्थ, एगो है अशुद्ध पदार्थ। अब बढ़िया से देख लो, शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व, यौगिक। तत्व और यौगिक जकर सूत्र होता है। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण, जो कैसे कैसे करके मिश्रण होता है। इसका कुछ भी सही नहीं होता है। एक लाइन में समझ लो, अशुद्ध पदार्थ का जो एग्जाम्पल है, जैसे शरबत, जैसे शरबत ले लो, यह अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। शरबत ले लो, यह अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। वायु ले लो, यह भी मिश्रण है, याद रखना। शरबत और जे लिख रहे हैं चला, सब एक क्वेश्चन है। शरबत और वायु ये दोनों मिश्रण है, शरबत और वायु दोनों मिश्रण है। देख लो, पदार्थ दो प्रकार का, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में आ गया मिश्रण, मिश्रण में आ गया शरबत और वायु। अब एक बात बताओ, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों के रासायनिक प्रकृति होती है समान। यह शुद्ध पदार्थ का मतलब है वह शुद्ध, शुद्ध मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया मतलब, एकदम बढ़िया मतलब। एगो लड़का लिखता है, चला देखो कितना बढ़िया बात, गुरुजी आपकी माया अपरंपार है। आपका एससीईआरटी का सीरीज बहुत लाजवाब है। आज मैथ साइंस के एग्जाम था, साइंस में 40 में 32 सही है। सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर मिलने आऊंगा। बिहार के कश्मीरी वाल्मीकि नगर से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो चला, रुझान आ रहा है, रुझान देख लो। मात्र 10 क्लास पढ़ा के लड़ा दिए क्वेश्चन। तरीके की बात करता है, चला आ रहा है, प्रूफ के साथ दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट यहां रहेगा, यहां क्वेश्चन रहेगा। जे लिखे वही वही पूछा है। बताओ जल्दी से। पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया तत्व या यौगिक, अशुद्ध पदार्थ हो गया मिश्रण, शरबत और वायु हो गया। शरबत मिश्रण है, चला वायु भी मिश्रण है। पूछेगा वायु क्या है, वायु मिश्रण है। अब देखो, तत्व को कैसे पहचानोगे, कभी नहीं पूछेगा ही, इसलिए देख लो। अकेले होगा तो ये तत्व है, किसी के साथ सूत्र होगा तो ये यौगिक है, किसी के साथ सूत्र होगा तो क्या है, यौगिक है। कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण है, कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण है, कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण है। देख लो चला, कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, सब कुछ इसका असमान होता है, सब कुछ इसका असमान होता है। तू नहीं जानता तो जान लो, शुद्ध पदार्थ का सब कुछ समान होता है। अब जल्दी बताओ, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों के रासायनिक प्रकृति समान होता है। शुद्ध पदार्थ कौन है, एकदम सब कुछ बढ़िया रहे, शुद्ध पदार्थ एकदम शुद्ध पदार्थ सब कुछ बढ़िया रहे। अशुद्ध पदार्थ सब कुछ खराब हो, सब कुछ खराब हो, अशुद्ध पदार्थ।
और अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? मिश्रण। मिश्रण में कौन आता है? शरबत और वायु। जकर सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण है। अब देखो चला मिश्र धातु। मिश्र धातु, बाप रे बाप, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, समांगी या विषमांगी दोनों। देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये चला लाइन को काट दो, इस लाइन में थोड़ी सी अशुद्धि है, बढ़िया से समझ लो। मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु किसको कहते हैं? मिश्र धातु जो है इसको समझने की जरूरत है। मिश्र धातु होता है धातु में, धातु में धातु या अधातु मिलाने पर, धातु में धातु या अधातु मिलाने पर मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब मिश्र धातु समांगी, मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है वो भी जान लो। मिश्रण दो प्रकार का, मिश्रण दो प्रकार का, एक समांगी एक समांगी। समांगी मिश्रण हो गया चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी। एक होता है विषमांगी, एक होता है विषमांगी। विषमांगी हो गया बालू प्लस पानी, बालू प्लस पानी, तो ये हो गया विषमांगी। चीनी प्लस पानी हो गया समांगी, अब बालू प्लस पानी हो गया विषमांगी। ये चला समांगी मिश्रण है। कौन मिश्रण है दोस्त मेरे? समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु, धातु में धातु या अधातु मिलाने पर अगर मिश्र धातु का निर्माण होता है, इसका मतलब धातु में ये कुछ मिला देंगे तो मिश्र धातु होगा। मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है, लेकिन पूछता नहीं है। मिश्रण, मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे, इसका एग्जाम्पल देखो, जे कौर है वही वही पूछेगा। सोल्डर या टांका या रंगा, ये होता है चला सीसा और टीन का मिश्रण होता है, पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। या नहीं तो ये नहीं पूछेगा तो दूसरा पूछेगा फ्यूज। अब फ्यूज भी चला सीसा और टीन का मिश्रण होता है। महावीवीआई, महावीवीआई पीबी और एसएन का मिश्रण होता है, पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। जल्दी लिख, ये दोनों पूछेगा। मैं आपके पड़ोसी राज्य झारखंड के पलामू जिले से गुरुदेव, सिलेक्शन हो जाएगा तो माता पिता के साथ आपसे मिलने आऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बढ़िया। देख लो मिश्र धातु, धातु, धातु में धातु या अधातु का मिश्रण, ये समांगी है। समांगी किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा घुल मिल जाएगा। समांगी जो बालू और पानी पूरा पूरा नहीं घुलेगा मिलेगा, विषमांगी। पूरा पूरा घुलेगा मिलेगा नहीं, विषमांगी। सोल्डर, सोल्डर क्या है चला? सोल्डर, टांका, रांगा, सीसा और टीन का मिश्रण, ये सब मिश्र धातु है। सोल्डर, फ्यूज, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। सोल्डर, फ्यूज, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। अगला सोल्डर, फ्यूज, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। आ जाओ इधर, ई पूछेगा चला महावीवीआई, पीतल मिश्र धातु है, जिंक और कॉपर का। महावीवीआई एगो तो सोल्डर, टाका, रंगा कह दिया, सीसा और टीन का मिश्रण। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप। एगो ये पूछेगा कि भैया पीतल किसका किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर का मिश्रण है पीतल। गैस जल, गैस प्लस जल विलयन उदाहरण है सोडा जल का। एगो चीज देख लो चला, इना एकरा देखो, एकरा हम दूसर तरीका से पढ़ाते हैं। जितना भी सोडा है, सोडा में लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिच सोडा, जे भी सोडा है, उचला द्रव में गैस का मिश्रण है। द्रव में गैस का मिश्रण जे पूछेगा वो पढ़ो चला बिहार पुलिस के लेवल पर। द्रव में गैस का मिश्रण है। किसमें किसका मिश्रण है दोस्त मेरे? देखो कहते हैं सोडा द्रव है, जैसे मान लो लेमन सोडा है, लेमन सोडा, फिच सोडा, क्लब सोडा, दारू, विस्की, रम कुछ भी है, इसको हम पी रहे हैं तो इसमें छोटा छोटा जो बुलबुला है तो द्रव है पूरा, उसमें छोटा छोटा कण है गैस का, CO2 गैस का। तो द्रव में गैस है। जैसे रूम बड़ा है उसमें आदमी है तो रूम में आदमी है, बड़ा जो रहेगा उसमें छोटा, तो द्रव की मात्रा ज्यादा है, उसमें छोटा छोटा बुलबुला है गैस का, तो द्रव में गैस है। और द्रव में गैस महावीवीआई, महावीवीआई कौन सी गैस? तो CO2 गैस। यो क्वेश्चन पूछा है यहां से चला आज। द्रव में गैस यानी CO2 गैस। कौन गैस होता है चला? CO2 गैस होता है। और कहेगा इसमें कौन सी गैस होता है? द्रव में गैस। गैस में कौन सी गैस? CO2 गैस। CO2 का गैस का उपयोग कहां करते हैं? ये चला चूने के पानी को दुधिया करता है। चूने के पानी को कहेगा दुधिया कौन करता है? चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? CO2। चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? अम्लीय, अम्लीय स्वभाव का होता है और आग बुझाता है। आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं?
आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं। आग बुझाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। कहेगा जितना सोडा, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, उसमें कौन सी गैस होती है? CO2। कहेगा द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है? तो कहेंगे द्रव में गैस है। कहेंगे द्रव में गैस है, द्रव में गैस है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन कर देता है? CO2। और जितना सोडा है, जितना सोडा है, चाहे वॉशिंग सोडा है या कोई भी सोडा है, उससे कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2। जितना सोडा है उस सब में कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2। जितना सोडा है सब में कौन सी गैस निकलती है? CO2। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? CO2। अम्लीय है। आग बुझाने में कौन काम करता है? CO2। एक चीज और ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग बुझता है। बिजली से लगी आग बुझा, जितना लिखा रहे हैं वो सब लिखते जाना। बिजली से लगी आग, रिवीजन भी कर लेना। चला जे आप सोचो, जे विश्वास नहीं किया होगा वो गया होगा बोरा में, जे विश्वास कर लिया होगा सब मार दिया होगा। जल्दी बताओ। बिजली से लगी आग, हम कहते हैं लिखने के लिए, कुछ बच्चा नहीं लिखता, बाद में पछताता है, ओहो हो ये तो पूछा था, मिस कर गए। CTC बिजली से लगी आग बुझाने के लिए एकदम चला। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अपने हिसाब से टीचर लोग बढ़िया से मेहनत करके उसको क्लियर किए हैं। तो एकदम चला, आप क्लास जैसे कर रहे हैं वैसे अगर करते रह गए तो आपको 100% फायदा होगा। बताओ, बिजली से लगी आग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉर्मल आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना सोडा है सबसे कौन गैस? CO2 गैस। जितना वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इस सबसे CO2 गैस। इस पॉइंट को काट दो, इससे ज्यादा क्लियर जो हम तुमको पढ़ा दिए हैं ये है। जल्दी लीक। हाँ, हिस्ट्री का PDF डलवा दें, सबका PDF एक साथ फिर से डाल दिए। अगला अगला अगला, जल्दी लिख लो। चूने के पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। पूछवे करेगा। सोडा जल में विलय होता है, महाविवियाय, CO2। अभी तुरंत बताए थे, सोडा जल में कौन गया? CO2। अब बताओ, चला कहता है प्रकाश की किरणें फैल जाती है कहां पर? विलयन में। योर कोलाइड विलयन का क्वेश्चन पूछा है। कोलाइड विलयन का चला क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये मामला क्या है। प्रकाश की किरणें फैल जाती है, यह घटना प्रकाश, देखो ये घटना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। प्रकाश की किरणें फैल जाती है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव कौन प्रभाव कहलाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? प्रकीर्णन से है। प्रकीर्णन से है। और इसमें कौन सा विलयन लेते हैं? कोलाइड विलयन लेते हैं। इसमें कौन सा विलयन लेते हैं दोस्त मेरे? कोलाइड विलयन लेते हैं। कोलाइड विलयन का एक एग्जांपल क्या है? दूध। आई है क्या ये प्रभाव कि भैया ये दूध ले लो और दूध लेके यहां से प्रकाश गुजार दो, तो ये दूध को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। यही टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। देख लो चला, प्रकाश की किरणों का फैल जाना, फैल जाना अर्थात प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन किस विलयन में होता है? कोलाइड विलयन में। अभी आज क्वेश्चन पूछा है। और ये कहां होता है दोस्त मेरे? दूध में। ये कहां होता है? दूध में। प्रकाश की किरणें फैल जाती है, कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव का संबंध कहेगा किससे है? प्रकीर्णन से। कौन विलयन? कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन में कौन? दूध। जैसे कहेगा प्रकाश की किरणों का फैल जाना, क्षय हो जाना, कहना टिंडल प्रभाव। कहेगा कौन सा प्रभाव? प्रकीर्णन। कहेगा किस विलयन में होता है? कोलाइड विलयन में होता है। ये चला फिक्स क्वेश्चन है, पूछता है। फिक्स क्वेश्चन है, पूछता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन तो हम देते हैं। बताओ, आज क्वेश्चन पूछा है, आज धुआं क्या है? तू बना देगा हमको लगता है। गैस में ठोस के कण है कि ठोस में गैस के कण है? राख हो गया ठोस के कण। राख हो गया दोस्त मेरे ठोस के कण। गैस में ठोस है कि ठोस में गैस है? ठोस में गैस है। बताओ जल्दी से आंसर। गैस है, उसमें छोटे छोटे कण ठोस के होते हैं। बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? पूछेगा धुआं, तू पूछेगा तीन गो, हम लिख देते हैं तीनों। आज पूछा है एगो। संभल जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जल्दी से देख लो। अब आंसर बता दो क्या होगा। गैस में छोटे छोटे कण ठोस, देखो पकड़ लिया चलवा। गैस में ठोस, देखो बढ़िया से हम समझा देते हैं। एगो तो धुआं पूछेगा जो आज पूछा है, तब में पूछता है गैस में ठोस। गैस में ठोस। एगो पूछेगा तुमको कुहासा, कुहासा, धुंध, कोहरा। इसमें चला ई कुहासा, धुंध, कोहरा, ई गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है?
इस सब में चला गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? जल्दी बताओ, गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? एक ऑप्शन है तुम्हारा गैस में द्रव की छोटी छोटी बूंदा, दूसरा ऑप्शन है द्रव में गैस की छोटी छोटी बूंद। जल्दी बता, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? संभल जरा, गैस होता है बहुत सारा, द्रव के छोटे छोटे कण होते हैं, ये हो जाएगा चला गैस में द्रव। हे फिर काहे भेज रहा है? क्या एक साथ पीडीएफ डाल दिया गया यूट्यूब कम्युनिटी में? बताओ जल्दी से, गैस में द्रव होगा चला, गैस होता है बहुत ज्यादा, उसमें होता है द्रव। एक और पूछेगा तुमको वही, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे पेय पदार्थ जैसे क्लब सोडा, लेमन सोडा, फिच सोडा, पेय पदार्थ होता है चला द्रव में गैस। द्रव में गैस, गैस में कौन सी गैस? CO2। जितना भी पेय पदार्थ है द्रव में गैस है, द्रव में कौन सी गैस? CO2। जितना पेय पदार्थ है द्रव में गैस है, गैस भी कौन सा? CO2। अगला 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 अगला, यही तीन को पूछेगा, यही तीन को पूछेगा रे दोस्त, इसको बढ़िया से लिख लो। हम कह दिया आज भी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से लिख लो। यही तीन को पूछेगा, फिक्स है, यही तीन को पूछेगा, फिक्स है। देख लो, अभी तुरंत जो बताए हैं वही क्वेश्चन भी है। प्रकाश की किरणों का विलयन में फैलना कहलाता टिंडल प्रभाव। कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस इफेक्ट से है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब फैलना होता है, प्रकाश का क्षय। कहेगा किस विलयन से है? तो कहेंगे कोलाइड विलयन से। महाविव्या अभी अभी पूछा है, आज पूछा है बीपीएससी टीआरई में, पूछवे करेगा। जल्दी लिख, महाविव्या। कितने लोग चला प्रिंट निकाल लिए पीडीएफ का? एक बार 2 टाइप करें। आज जो लोग नहीं निकाले एक बार 8 टाइप करें। नहीं निकाले तो अभी फिर पीडीएफ डाल दिया गया है। जल्दी बताओ जो लोग निकाल लिया है। देख लो चला, टिंडल प्रभाव का, टिंडल का प्रभाव मतलब प्रकाश का कोलाइड विलयन, यानी दूध से गुजारोगे तो नहीं गुजरेगा, यही टिंडल प्रभाव है। यानी कोलाइड विलयन, इसका संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। अगला 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 क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला कहता है द्रव और द्रव प्लस गैस, कोलाइड्स को कहते हैं एरोसॉल। यह भी कोलाइड है, एरोसॉल भी एक प्रकार का कोलाइड है, लेकिन नहीं के बराबर पूछता है। इमल्सन उदाहरण है दूध का। देख लो चला, दूध इमल्सन का उदाहरण है। कौन? दूध। दूध एक प्रकार का पायस भी है। दूध एक प्रकार का, देखो चला, एक होता है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन 2 प्रकार का, देख लो बढ़िया से। कोलाइड विलयन 2 प्रकार का, एक होता है पायस, एक होता है पायस, एक होता है जेल। एक होता है पायस, एक होता है जेल। एक एग्जाम्पल हो गया तोहर दूध, एक एग्जाम्पल हो गया दूध। एक जेल के एग्जाम्पल हो गया शैम्पू। शैम्पू का नाम सुने हो ना, ये जेल हो गया। तो इमल्सन जो होता है, इमल्सन का उदाहरण है दूध। लेकिन चला एगो चीज ध्यान रखना, पाइसीकरण जो करता है पित्तरस, पित्तरस जो है वसा का पाइसीकरण करता है, पूछता है वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब तोड़ना, वसा का पाइसीकरण करता है पित्तरस। ये सब महाविव्याई क्वेश्चन है। पित्तरस वसा का पाइसीकरण करता है। पित्तरस की अगर बात करोगे तो ये वसा का पाइसीकरण करता है। दूध इमल्सन का भी उदाहरण है और दूध पायस का भी उदाहरण। पायस नहीं रहेगा, दूध कोलाइड का उदाहरण है। पायस नहीं रहेगा तो दूध किसका उदाहरण है? कोलाइड का उदाहरण है। आज भी पूछा है, यहां से क्वेश्चन चला। पीडीएफ एक साथ डाल दिए, 1 घंटा पहले नहीं डाल दिए। पूरा साइंस, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी का पीडीएफ डाल दिया गया। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का खाली पीडीएफ बचा हुआ है। पूरा पीडीएफ एक साथ यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइए, वहां मिल जाएगा। जल्दी बताओ, कोलाइड 2 प्रकार का, पायस से थोड़ा भारी लगेगा चला, लेकिन पूछता है। कोलाइड 2 प्रकार का। कोलाइड का संबंध किससे है? टिंडल प्रभाव से। कोलाइड का संबंध किससे है दोस्त मेरे? टिंडल प्रभाव से है। कोलाइड का संबंध किससे है? टिंडल प्रभाव से है। अगला अगला क्या कहता है? एक रात मार देगा। आज अभी पूछा, अभी पूछा, अभी पूछा है। बताओ जल्दी से क्या होगा? नमक तथा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया, हम बोले थे ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन है? जल्दी से देख लो। जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, देखो कपूर। कपूर में आग लगाओ, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। एंथ्रासीन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, चला क्वेश्चन। एंथ्रासीन,
नेप्थलीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, 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 नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो यहां अमोनियम क्लोराइड है, नमक से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, ये किस विधि से करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से। चूंकि अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया का उदाहरण। उतना तो हमें को बात बताएं एकदम सिंपल सा, ऊर्ध्वपातन ऑप्शन में रहेगा, मार देना, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ हो रहे और बताओ, ऑप्शन कुछ भी रहे मार देना, ऊर्ध्वपात क्वेश्चन कुछ भी रहे। हाँ, ठोस सीधे न, ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा ऊर्ध्वपातन। कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ। चूंकि यहां अमोनियम क्लोराइड है, चूंकि यहां अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला, पृथक्करण। पृथक्करण की विधि नहीं है घोलना। भैया घोल दोगे तो पृथक्करण कैसे होगा? पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। यहां देखो तेरा क्वेश्चन पृथक्करण से क्या पूछेगा, जो पूछेगा होकर बात करो। एगो पूछेगा आसवन विधि। आसवन विधि समुद्री जल का शुद्धिकरण, पृथक्करण की विधि है ये। आसवन विधि समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, यह आसवन है। एगो है प्रभाजी आसवन, एगो है दोस्त मेरे प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि क्या है दोस्त मेरे? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। महा भी आए क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से रहेगा, अन्य तो नहीं रहेगा। हाँ जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। समुद्री जल का शुद्धिकरण डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन। ये पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म होगा, उसके जगह पर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आएगा। आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। प्रभाजी संडे टू संडे चला, कल भी है परसों भी है। जल्दी बता। कहते हैं आसवन हो गया समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन हो गया पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन हो गया पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। पृथक्करण की विधि नहीं है, पृथक्करण की ये सब विधि है। इसमें क्या करते हैं, समुद्री जल से नमक अलग कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, नमक से क्वेश्चन पूछेगा, नमक से क्वेश्चन पूछेगा तो नमक का पीएच मान होता है 7, नमक का क्वथनांक और गलनांक होता है उच्च, क्वथनांक एंड गलनांक होता है उच्च, क्वथनांक और गलनांक होता है उच्च। एक चीज और ध्यान रखना, नमक कहां से मिलता है? समुद्री जल से, नमक समुद्री जल से मिलता है। आयोडीन पूछेगा तो लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। आयोडीन अगर पूछेगा तो लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। आयोडीन अगर पूछेगा तो लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। आयोडीन की बात करोगे लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। आयोडीन की बात करोगे, देख लो ये चला क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा, NaCl समुद्री जल, NaCl समुद्री जल से मिलता है, इसका पीएच मान 7, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है, आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से। आसवन, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का। हाँ लिखने के बाद साइड हो जाएंगे, साइड इसलिए नहीं होते हैं, कहेगा पढ़ने चल गया मास्टर की, हम हट गए। ले पीडीएफ यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, एक साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा। प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल के बैठ जाइए। यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में जाने के बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ एक साथ मर्ज करके दे दिए हैं, डाउनलोड एंड प्रिंट इट। जल्दी बता।
जल्दी बता। ये चला फिक्स क्वेश्चन है। आसवन जो है ये समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, आयोडीन लेमिनेरिया से वाल से NaCl, समुद्री जल से पीएच मान इसका 7, क्वथनांक और गलनांक उच्च। ये लिख लो चला एकदम राम बाण। हम अपना छुट्टी छुड़ा रहे हैं पढ़ लिख के, तू अपन पढ़ लो। तो और कहा हमरा नहीं तू कहेगा कि पढ़ा या नहीं लड़ा। वायु में उपस्थित गैस को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? प्रभाजीकरण विधि द्वारा, प्रभाजीकरण विधि द्वारा। लेकिन ये नहीं पूछेगा, है ये SCRT का ही क्वेश्चन, लेकिन ये पूछेगा नहीं। जो पीछे लिखा है वो पूछेगा। आहा, महाभिव्याय परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है जॉन डाल्टन के। महाभिव्याय देख लो यहां क्या क्या तुमको पूछ सकता है। एगो पूछेगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। और उसके बाद रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन किया। पूछवे करेगा, जे थॉमसन किया। प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्डस्टीन किया। प्रोटॉन का खोज कहोगे गोल्डस्टीन किया। प्रोटॉन का खोज कहोगे गोल्डस्टीन किया। न्यूट्रॉन का खोज कहोगे जेम्स चैडविक का किया। जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज कहोगे जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज कहोगे जेम्स चैडविक ने किया। और रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का। अब परमाणु मॉडल के लिए पहले किसने मॉडल दिया? थॉमसन ने। थॉमसन के बाद किसने मॉडल दिया? डाल्टन ने। डाल्टन के बाद पहले थॉमसन ने। थॉमसन के बाद मॉडल किसने दिया? डाल्टन ने। डाल्टन के बाद मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के बाद मॉडल किसने दिया? बोर-ब्यूरी ने। बोर-ब्यूरी ने। ये क्वेश्चन चला यहां से तोरा पूछेगा। परमाणु का आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। देख लो चला यहां से क्वेश्चन पूछेगा। परमाणु की खोज पहले थॉमसन, फिर डाल्टन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर-ब्यूरी। आधारभूत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। संभल जरा, जल्दी बता। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। परमाणु थॉमसन, फिर डाल्टन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर-ब्यूरी। थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर-ब्यूरी। यहां से चला क्वेश्चन पूछेगा। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। लिख जल्दी। जल्दी लिख चला। हाँ। लिख लिया। अगला लाइन आपके सामने है। किसमें न्यूट्रॉन? महाभिव्याय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि दोस्त मेरे H1 न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं देखो। जैसे एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रॉन निकालने का। अगर मान लो सोडियम 1123 है तो यहाँ न्यूट्रॉन आपको निकालना है ना। देखो एक एग्जांपल बड़ा वाला ले लेते हैं। मान लेते हैं यूरेनियम 92-235 है। तो जो यहां है वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही परमाणु संख्या है। जो यहां है ये परमाणु भार है। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को आप घटा दीजिए। यानी 235 में से 92 को घटा दीजिए। 143 इज द राइट आंसर। जो यहां रहेगा वही परमाणु संख्या, वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है, वही परमाणु संख्या है। और जो यहां रहेगा वो परमाणु भार है। एकरा में से एकरा घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। हाइड्रोजन होता है H11। H11 होगा तो एक में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 0। एक में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 0। एक में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 0। एक में से एक गया। अच्छा बताओ चला एकदम सिंपल। फास्फोरस 1531 एकदम चला। क्वेश्चन पूछता है, मजाक में नहीं लेना। बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? बताओ फास्फोरस 1531, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? जल्दी बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 1531 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? करंट अफेयर्स का भी जुगाड़ लगा देते हैं। एकदम जुगाड़ लगा देते हैं करंट अफेयर्स का। एकदम टेंशन न लें। करंट अफेयर्स का भी जुगाड़ लगा देते हैं। एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग करंट अफेयर्स का क्लास करना चाहते हैं? बिहार पुलिस स्पेशल एक बार 8 टाइप कीजिए।
जो लोग करंट अफेयर्स का क्लास करना चाहते हैं, हम एगो मैराथन लगा देते हैं, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जो लोग करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, एक बार 8 टाइप कर दीजिए जल्दी से। हम टीचर से बात कर लेंगे चला, और तुम्हारा क्लास लगा देंगे। 6 से 9 ये चलेगा, 1 घंटा का गैप दे देंगे, 10 से 1 2 दिन लगा देंगे शनिवार रविवार। बोलो तैयार है तो ये शनिवार रविवार से लगाते हैं, खाली शनिवार रविवार पढ़ाएंगे। इस शनिवार रविवार, अगला शनिवार रविवार, 3-3 घंटा या 2-2 घंटा कर लो, जैसे कर लो, लगा दें। करंट अफेयर थोड़ा सा गड़बड़ रहता है बच्चा का, एक बार लखन सर से बोलो तो बात करने के लिए। उनका करंट अफेयर बना हुआ है ऑलरेडी, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। तैयार हो तो बोलो। तू को सिम ले लो चला, डेटा का समस्या हो जाएगा। 2 को सिम ले लो, करंट अफेयर्स पूरा खत्म करवा देंगे। 3 दूनी 6 घंटा, अगला सप्ताह फिर 6 घंटा, अगला सप्ताह फिर 6 घंटा, 18 घंटा में कंप्लीट करवा देंगे। तैयार हो तो बोलो, 10 से 1 में लगा देंगे। कल परसों एक बार नहीं, एक बार पूछ के बताइए हमको जल्दी से अभी। बताइए हम तभी अनाउंस ही कर देंगे, पूछ के बताइए। टीचर जी तो एकदम तैयार हैं। बताओ चला, इसमें कुछ करना है। न्यूट्रॉन निकाला, 31 में से 15 गया कितना, 16। 31 में से 15 गया कितना हो जाएगा, 16। मात्र 18 घंटा शनिवार रविवार को। अगला 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 बताओ क्या हो जाएगा। कहते हैं चैडविक ने किसकी खोज, अभी तुरंत दिखा दिए, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, जे थॉमसन। आप प्रोटॉन की खोज कौन किया, गोल्डस्टीन। नाभिक की खोज कौन किया, रदरफोर्ड। अभी लिखाए हैं। और चैडविक किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। चैडविक किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। अगला क्या कहता है दोस्त मेरे, परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। भैया मेरे वहां भी आए, देख लो। परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर आपको कहेगा बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, तो कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। पक्का मटेरियल। दोस्त रे, एगो एकदम गुड न्यूज है तोरा लिए। चंद्रा सर तैयार हो गए हैं महा मैराथन लेने के लिए, 3 घंटा का, जिससे तुम अभी हिस्ट्री पढ़ता है मेरे जाने के बाद। चंद्रा सर तैयार हो गए हैं 10 से 1 क्लास लेने के लिए, 10 बजे से लेकर 1 बजे रात तक कल चलेगा। 6 से 9 हम लोग पढ़ा देंगे। अब 10 से 1 में चंद्रा सर आएंगे सिर्फ करंट अफेयर्स लेके। 3 दूनी 6 घंटा इस सप्ताह, 6 घंटा अगला सप्ताह, 6 घंटा अगला सप्ताह, 18 घंटा में कंप्लीट करवा देंगे। तैयार है तो एक बार जल्दी से 5 टाइप कर दो, एक बार जल्दी से 5 टाइप कर दो अगर तैयार है तो। जल्दी से एक बार तैयार, कल अनाउंस कर देना सर। 10 से 1, 10 से 1, हाँ 1 लाइनर ही पढ़ाना है रात को 10 से 1। बता, चंद्रा सर तैयार हो गए 3 घंटा का महामैराथन लेने के लिए। तैयार है, जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो सर। एक बार आप भी बता दीजिएगा 10 से 1। बताओ जल्दी से। ई चला महा भी आए, तू ना तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में पूछेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं, इसी को आप नाभिक भी कह दीजिए। तो आपको कहेगा नाभिक में कौन रहता है, तो कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां क्वेश्चन कहता है परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है दोस्त मेरे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार में विस्तार से एकदम समझ लीजिए इसको जल्दी से। क्या होता है चला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, नाभिक होता है ये। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है दोस्त मेरे, चक्कर लगाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन तो हम देते हैं, तो बता दो जल्दी से, एकदम सिंपल। जल्दी से देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कौन कण नहीं है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कण है, ये है, लेकिन अगर स्पेशली कह दे कौन कण नहीं है, यही तीनों को ऑप्शन है जबरदस्ती, तो कौन कण नहीं है? पता है कौन कण नहीं है? जल्दी से बता दूं, एकदम लगा दिए चला, 18 घंटा में तो करंटों के टेंशन खत्म। न्यूट्रॉन चला कण नहीं है। न्यूट्रॉन का न द्रव्यमान होता है और न भार होता है। न्यूट्रॉन का न द्रव्यमान होता है, कहेगा नाभिक के परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रक में, नाभिक के केंद्रक, परमाणु के केंद्रक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बता, परमाणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बेसिक सिद्धांत दिया डाल्टन ने, लेकिन इसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। और नाभिक का खोज भी कौन किया था? रदरफोर्ड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिक का खोज भी कौन किया था? रदरफोर्ड। मिला लेना चला जितना भी आर्ट्स और साइंस दोनों का, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एससीईआरटी जो तुम्हारा दिया है सिलेबस, वही पढ़ा रहे हैं। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? दोस्त मेरे, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो, रदरफोर्ड को भी या गोल्डस्टीन को भी। लेकिन अगर प्रोटॉन की खोज में तुमको अगर कोई एक मारना हो, ये ध्यान रखना, अगर एक ऑप्शन गोल्डस्टीन रहे और दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड रहे, दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड रहे, तो इसमें आंसर गोल्डस्टीन पहला उत्तर होगा, ये सेकंड उत्तर होगा। इसका बात ध्यान रखना। अगर प्रोटॉन की खोज, ये तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स है जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन फिक्स है, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक भी फिक्स है। जेम्स चैडविक, खाली चला बहाने ना बनाना कि आज ये था इसलिए नहीं पढ़ पाए, कल था इसलिए नहीं पढ़ पाए, रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, फलना पढ़ लेंगे, चिलना पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। लाइव पढ़ पाएगा तो पढ़ पाएगा, रिकॉर्डेड रख ले रह जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। देख लो, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन फिक्स है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक फिक्स है, लेकिन प्रोटॉन में गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों देते। गोल्डस्टीन मारना नहीं रहेगा तब रदरफोर्ड मारना। नाभिक का फिक्स है, नाभिक का फिक्स है रदरफोर्ड, नाभिक का भी फिक्स है रदरफोर्ड, उसमें कोई झोल झाल नहीं है। लेकिन प्रोटॉन में खाली झोल है। गोल्डस्टीन रदरफोर्ड में अगर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों देते, गोल्डस्टीन पहला उत्तर होगा, रदरफोर्ड दूसरा। इलेक्ट्रॉन का फिक्स है जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का फिक्स है जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का फिक्स है जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड का नाभिक, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन फिक्स है, इसमें दो गुने हैं। न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक फिक्स है, रदरफोर्ड में नाभिक फिक्स है। प्रोटॉन में गोल्डस्टीन रदरफोर्ड देता है, तो अगर गोल्डस्टीन पहला उत्तर होगा, रदरफोर्ड दूसरा उत्तर होगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो चला आंसर। अब आपके प्रिय गुरुजी आ गए हैं और वो आपका